तो हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। बोलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जगरंजन। यशोदानंदन ब्रज जगरंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जन ओ यशोदानंदन ब्रज जगरंजन। यशोदानंदन ब्रज जगरंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का जो कोर्स है हम लोग शुरुआत कर रहे थे, इसका नाम है द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है आत्मा की खोज, अपनी खोज करना। और ये कोर्स जो है बेस्ड ऑन भगवद गीता। तो हमने कई तरह की जर्नी की होगी आज तक, लेकिन ये है सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी। और हम लोगों ने ठीक तो चल रहा है, वो इतना ही करो, ठीक है पहले। हरे कृष्ण, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बैठ जाओ। इनके हाथ पैर बांध के बिठा दो, दोनों छेड़ते रहेंगे। और आप लोगों ने भी प्रयास, आप सबको मैसेज तो पढ़ा होगा ना, ग्रुप में मैसेज पढ़ा? बाकी लोग नहीं आए इस कॉलोनी के, और शादी के टाइम पे आएंगे। और ऐसी जगह पे बुलाना भी नहीं चाहिए लोगों को जल्दी, जहां से लोगों के नर के द्वार बंद हो जाए। हर एक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इस चीज। Those who are very fortunate, only such people will avoid to go नर्क, ये hellish planet। ठीक है कि नहीं? हर एक की किस्मत में नहीं। इसलिए स्कूल में भी, क्लासरूम में भी एक टीचर पढ़ाता है, 40 बच्चे पढ़ते हैं, सबकी डेस्टिनेशन अलग होती है। कोई इंजीनियरिंग शुरू करता है, कोई सीए करता है, कोई मेडिकल जाता है, कोई नॉन मेडिकल जाता है कि नहीं? उसी में से कुछ लोग रेडी भी लगाएंगे, उसमें से कुछ लोग क्लर्क भी बनेंगे, उसी में से कुछ लोग टॉपर्स भी होंगे। सो इतना वेरिएशन क्यों है? टीचर वही पढ़ा रहा है, स्टूडेंट भी वही सारे बैठे एक जैसे, लेकिन हर एक की डेस्टिनेशन अलग हो जाए। उसी तरह हमने अपॉर्चुनिटी दी वीनस अपार्टमेंट वालों को कि भैया आइए सुनिए। तो कईयों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कईयों ने देखा भी नहीं होगा, कि फायदा सामने जाना था, साढ़े दिन टिक टाइम कन्फर्म है, ये नरकड़ी 80 और चले गए तो फिर रह जाना सी। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस जर्नी की। और आपको बता दें कि भगवत गीता, आप लोगों ने सुना भागवत और भगवत गीता दो चीजें होती हैं अलग अलग।
मालूम है इसके बारे में किसी को? भागवत के बारे में कौन बताएगा क्या होगी भागवत? नए स्टूडेंट्स कुछ बताएंगे? भागवत का मतलब क्या है? भगवत गीता का मतलब? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी है। और भागवत में हाँ, और भागवत का मतलब क्या है? ग्रंथ होता है। वेरी गुड। तो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो भागवत कथाएं होती है ना 7-7 दिनों की, उसको बोलते हैं भागवत सप्ताह। तो भागवत का मतलब हुआ कन्वर्सेशन बिटवीन शुकदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज। भगवान कृष्ण के अपने धाम 5000 साल पहले गीता का ज्ञान देने के बाद, युधिष्ठिर वगैरह को राज्य देने के बाद जब अपने धाम चले गए कृष्ण, तो उसके बाद अर्जुन के जो पोते थे, कौन थे? अर्जुन के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र कौन थे? परीक्षित महाराज। उनको जो श्राप मिला कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने गंगा किनारे बैठ गए और शुकदेव गोस्वामी जब वहां पर आए, उनसे पूछा जिसकी उम्र खत्म हो गई हो, जिसके मरने के 7 दिन बचे हो, ऐसे व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या मंत्र करना चाहिए, क्या कथा सुननी चाहिए? तो शुकदेव गोस्वामी जब वहां पर आते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो ये सब फिर उन्होंने प्रश्न पूछे उनसे, क्योंकि 7 दिन थे उनके पास, और फिर शुकदेव गोस्वामी ने उनको भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बताया, अलग अलग मनमंत्रों के बारे में बताया, सृष्टि कैसे होती है इसके बारे में बताया। तो ऐसे 10 सब्जेक्ट उस भागवत में दिए हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पुरुषणमूतयः, ऐसे 10 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर, और वो 10 सब्जेक्ट के अंदर पूरा भागवत है। उसमें 18,000 श्लोक हैं और भगवान की सुंदर लीलाएं, भक्तों का सुंदर वर्णन मिलता है। तो वो है भागवत। और भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है अर्जुन और कृष्ण का कन्वर्सेशन। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने देखा कि मेरे ही परिवार के सारे लोग हैं, मेरे ही गुरुदेव आचार्य लोग, मेरे ही रिश्तेदार, और ये जमीन के टुकड़े के लिए लड़ने आए, कहते इससे अच्छा है तो मैं भीख मांग के खा लूं, क्यों मारूं अपने लोगों को? और जब मैं इनको मार ही दूंगा तो मैं राज्य दिखाऊंगा किसको कि देखो मैंने जीत लिया। तो अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको धर्म का ज्ञान दिया, वर्णाश्रम धर्म में किसका क्या रोल होता है। अगर हर कोई अपना रोल नहीं अदा करेगा तो सोसाइटी क्या हो जाएगी? पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने भी यही कहा। अर्जुन ने कहा कि अगर मैं सबको मार दूंगा, सारे क्षत्रिय मर गए, और अगर ये सब मर गए तो क्या होगा? इनकी पत्नियां बेवा हो जाएंगी, इनके बच्चों के ऊपर से शेल्टर खत्म हो जाएगा, अनाथ बच्चे कुछ भी करेंगे, इनकी वाइफ, इनकी पत्नियां, इनके बच्चों जो क्षत्रिय नहीं बचेंगे तो वर्ण संकर हो जाएगा। दे विल मैरी समवेयर अदर, इधर उधर शादियां करेंगी। उस समय तो क्षत्रिय क्षत्रिय से करता था, ब्राह्मण ब्राह्मण से करते थे। तो वो विवाह जो है खत्म हो जाएगा, कहते खराब हो जाएगा, और अनवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। क्योंकि अगर ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करेगा तो ब्राह्मण अच्छा ब्रेन वाला बच्चा पैदा होगा, क्षत्रिय वाला बच्चा पैदा होगा क्षत्रिय से करने। लेकिन जब वो इंटरकास्ट मैरिज शुरू होंगी तो फिर क्या होगा? गोत्र खत्म, वर्णाश्रम धर्म खत्म, और फिर समाज में ऐसी संतानें पैदा होंगी जिन्हें धर्म नहीं पता होगा, जो अपने माता पिता बड़ों बुजुर्गों के मरने पर पिंडदान नहीं करेंगे, इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझेंगे, और इनके पूर्वज नरकों में तड़पते सड़ते रहेंगे।
क्योंकि धर्म का कोई पालन कराने वाला नहीं बचेगा। अर्जुन की ये टेंशन थी, इसलिए नहीं मार रहा था। फिर भगवान ने बताया कि नहीं, एक्चुअली कृष्ण ने क्यों मरवाया सबको। कईयों को लगता होगा यार कृष्ण अच्छे भले विलेन निकले, अर्जुन तो सही इच्छा बोल रहा था। तो पृथ्वी जो है ये गाय का रूप लेकर, पृथ्वी हमारे जिस पर हम बैठे हैं, गाय का रूप लेकर गई भगवान ब्रह्मा जी के पास। आंखों में आंसू थे और उसके बाद ब्रह्मा जी उसको लेकर गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण गाय के दुख को नहीं देख सकते थे, तो पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों हो। तो गाय ने बताया कि मैं इस समय पापियों के भार से दबी चली जा रही हूं, मैं उनका वजन सहन नहीं कर पा रही हूं और किसी भी टाइम मेरा पतन हो सकता है। तो जिस धरती पर इतने सारे लोग बैठे हैं और वो सारे पापी थे, पाप का भार नहीं सहन कर पा रहे, तो क्या होता, सब खत्म हो जाता। तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि कह दो कि मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूं और पृथ्वी का भार कम कर दूंगा, पृथ्वी से सारे असुरों को और पापियों का नाश कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने देवताओं को बोल दिया कि जाओ ब्रज में जाके अवतार ले लो। तो सारे देवता पांडु बनकर, ये सब बनकर सब नीचे आ गए। और अब जब पृथ्वी का भार उतारना है तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं असुरों को नहीं मारूंगा, मैं गलत लोगों को नहीं मारूंगा। तो फिर भगवान ने समझाया तुम्हारा कर्तव्य क्या है, एक ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, ये सिखाया। कई लोग बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म है, जातिवाद फैल गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी चलाने के लिए भी हर इक्विपमेंट को, हर पार्ट को अपनी जगह पे होना जरूरी है। आप टायर खोल के स्टीयरिंग की जगह नहीं लगा सकते, ड्राइवर आगे की सीट छोड़कर पीछे नहीं बैठ सकता। मशीन को, इंजन को अपना काम करना है, स्टीयरिंग को अपना काम करना है, बॉडी को अपना काम करना है और टायर को अपना काम करना है। आप सीट छोड़कर अगर छत पे बैठोगे तो कभी भी हादसा हो जाएगा। तो यहां पर अगर टायर बोले मेरे से तुम जाति कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, तुम मुझे नीच समझते हो इसलिए मुझे टायर बनाया तुमने, तो बेवकूफी ऐसे बोलने वाले की बात। हर एक का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। फैक्ट्री में भी ऐसा होता है, घरों में भी ऐसा होता है, हर एक का रोल अलग है घर में। उसी तरह समाज को चलाने के लिए भी रोल अलग है। और इस तरह से भगवान ने अर्जुन को सिखाया। फिर अर्जुन जो कह रहा था मेरा गांडीव मेरे से छूट रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, ही वॉज इन डिप्रेशन, फुल ऑफ स्ट्रेस। तो पहला सेमिनार स्ट्रेस मैनेजमेंट का एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण ने दिया एट द मिड्स ऑफ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को। और फिर इन दोनों का कन्वर्सेशन कहलाया गीता। अर्जुन ने क्वेश्चंस किए और भगवान ने उसके आंसर्स दिए। और ये सारी शिक्षा जो है आज हम लोग इस सब्जेक्ट के थ्रू लेंगे। तो ये जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के सेमिनार में आप सबका स्वागत करते हैं। और पहला टॉपिक है द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ इन सर्च फॉर हैप्पीनेस। हम सब खुशियां चाहते हैं। कितने लोग जीवन में सुख चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं? सब चाहते हैं। ऑब्वियसली सच्चाई है, हम सब चाहते हैं सुख। हमने क्यों हाथ खड़ा करा? क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने हाथ खड़ा करा। और जो बड़े लोग भी हैं जो अपनी एज के 60s में हैं, 70s में, उन्होंने भी हाथ खड़ा करा क्योंकि ये भी कब से ढूंढ रहे हैं, अभी नहीं मिला है।
हम लोग पीछे लगे हुए तो जो थोड़े यंग हैं, और बड़े लोग ऑलरेडी हाथ खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने भी वही सब काम किए थे, खाना पीना सोना सब चल रहा था, वो भी सुखी नहीं है। हम भी वही सब कर रहे हैं, हम भी सुखी नहीं है। और जो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये सुखी हो जाएंगे? ये भी ऐसे ढूंढते रह जाएंगे। तो सुख ढूंढने में, अपने को सुखी रखने में हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो लापरवाही है, जो मिस्टेक है, आज हम वो जानेंगे। और एक यात्रा के दौरान थोड़ा लाइट बंद कर दीजिए ताकि स्क्रीन बड़ी साफ हो जाए। तो ये सारी टीचिंग जो है हम लोग भगवत गीता के आधार पे लेंगे। भगवत गीता में समझने के लिए 5 सब्जेक्ट हैं। आप जितनी बार भी भगवत गीता पढ़ेंगे उसके अलग अलग अर्थ समझ आएंगे, वो भी अच्छा है। लेकिन वास्तव में जैसे आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट, ये समझने के बाद गीता पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आ गई। और ये 5 सब्जेक्ट समझने के बाद भी आपको लगेगा हम गीता आ गई मेरे को, क्योंकि गीता के अगर 5 सब्जेक्ट जो उसमें दिए अगर वो समझ आ गए तो इट मीन्स आई नो गीता वेरी वेल। तो 5 सब्जेक्ट्स में क्या क्या है? ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। सोल, गॉड, नेचर, टाइम एंड कर्म, ये 5 सब्जेक्ट है। याद रहेंगे आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। फोन निकाल लीजिए, अगर कुछ ऐसी चीजें अच्छी लगे तो नोट भी कर सकते हैं। कभी किसी ने पूछ लिया तो बता सकते हैं। इसका फेस थोड़ा उधर कर रहे हैं, ईगो कर रहे हैं, ईगो खत्म कर दो। अरे तो इसका ईगो खत्म कर दो, ईगो कर। हरे कृष्ण। ठीक, तो ये 5 सब्जेक्ट हैं और पूरी भगवत गीता इसी के ऊपर बेस्ड है। टीचिंग्स एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, भारत के एक ऐसे सन्यासी जिन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़कर उसके एसेंस को समझकर इस भगवत गीता में अपने पर्पट्स दिए, कमेंट्रीज। 1500-1700 तरह की भगवत गीता मार्केट में है, लेकिन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़कर संसार में लोग भक्त बने हैं। चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो रशियंस हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हो। आपने भक्त तभी देखना शुरू होंगे जब से इनकी प्रीचिंग शुरू हुई, क्योंकि इन्होंने भगवत गीता को इतने आसान रूप से लिख दिया जिससे लोगों को समझ आने लगे। नहीं तो लोगों ने तो ये एक समझ रखा था, गीता लाओ, लाल कपड़े में गोटे में लपेटो, रोज प्रणाम करो, थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है, हम भी नहीं सुधरेंगे, घर वाले भी नहीं सुधरेंगे। हमने गीता इतनी पढ़ी है बस कि मेरे साथ सब अच्छा अच्छा हो जाए, बस कुछ नहीं समझ आया आज तक पढ़ा क्या है। तो इस तरह से टॉपिक है आज हम लोग आनंद को खोज रहे हैं, और आनंद खोजने में हमें कहाँ समस्या आती है वो ये, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। 4 लेवल की हैप्पीनेस है, और सबसे नीचे की निचले दर्जे की जो हैप्पीनेस है वो है फिजिकल लेवल, दूसरा है मेंटल, तीसरा है इंटेलेक्चुअल, और चौथा है स्पिरिचुअल लेवल। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, जो नीचे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाइए, कुछ लोग पीछे सो रहे हैं, पीछे बैठे। आप पूरा दिमाग खोल के रखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक हैं ये बड़े अच्छे टॉपिक हैं। तो हमने बात की 4 लेवल ऑफ हैप्पीनेस। कभी हमने सोचा है खुशियों की भी 4 लेवल होते हैं? नहीं सोचा। चलिए देखते हैं फिजिकल लेवल में हम खुश कैसे रहते हैं या कैसे रहना चाहते हैं। खा पीकर अपने मजेदार चीजें ले ली, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो। कल किसने देखा है, जस्ट डू इट। कोई करीम के ढाबे जा रहा है, कोई मूर्थल के परांठे खाने जा रहा है, कोई कनॉट प्लेस में कोई कहीं कुछ खाने जा रहा है, फिजिकल हैप्पीनेस के लिए, विच इज वेरी टेम्परेरी। अभी खा लिया, खत्म। और हमारे पास जीवन में जो सुख की अवधारणा है वो यही कि पैसे कमाओ और यहाँ खर्च करो इन चीजों में।
लेकिन आप थोड़े से ज्यादा खा ही नहीं सकते आजकल, तो बीमारियां पकड़ ले रही हैं। तो ये फिजिकल लेवल की जो बहुत इजीली अवेलेबल है आई थिंक हर स्पीशीज में। दूसरा है मेंटल लेवल की हैप्पीनेस। मेंटल एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं? हम लोग टीवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, आर्ट्स एंड पोएट्री, ये सब करते हैं, मैचेस देखते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हार हो गए तो दुख मिलता है, जीत गए तो सुख मिलता है। आजकल तो इंस्टाग्राम चल रहा है, एक बार जाओ फिर वापस आता नहीं व्यक्ति, सर्वाइकल करा के उठता फिर। मेंटल हैप्पीनेस दे रहे हैं। और इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस क्या है? इस लेवल पर हम लोग क्रॉसवर्ड, पजल्स को वो करना, चेस खेलना, लेबोरेटरीज में केमिकल्स के साथ इनोवेशंस करना, ये एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन देता है। इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं समाज में। और चौथा है स्पिरिचुअल लेवल, जिसमें लोग प्रार्थना कर कर, योग कर कर, ग्रंथ पढ़कर, है ना, तीर्थों में घूमकर बड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो ये 4 लेवल हैं हैप्पीनेस के। हम जनरली मैक्सिमम 90% लोग भारत के या विदेशों के भी फर्स्ट 2 पर अटक जाते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। पैसा कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो। पैसा कमाओ, लोन लो, कुछ भी करो, लेकिन खाओ पियो, ऐश करो। ये स्थिति जनरली। लेकिन हम देखते हैं हैप्पीनेस का अगर मतलब समझने की बात करें, इंप्रूव्ड फैसिलिटीज फॉर, जो हमारी जनरली हमारे मन में रहती है। क्या है हैप्पीनेस? इंप्रूव्ड फैसिलिटीज फॉर ईटिंग, खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती रहें, और खाने के लिए हम कहीं भी चले जाएं तो हम इसको हैप्पीनेस का पार्ट समझते हैं। आप लोगों ने भी हाथ खड़े करें ना, लेकिन ये टेम्पररी हैप्पीनेस है। ये आज मिल गया, 1-2 रसगुल्ले खाए, ठीक है, 6 के बाद मन नहीं करता। स्लीपिंग, नींद सबको प्यारी है, और अपनी नींद में कोई भी विघ्न नहीं चाहता कि मुझे कोई परेशान करे, दुख दे। इसलिए improved facility for sleeping also is one of the point which when I feel happy. Mating, girlfriend, boyfriend, husband, wife, relationship, this and that, इसमें भी लोग सुख ढूंढते हैं। ये नहीं और से, और नहीं और से। तो इसमें भी लोग नाना प्रकार के सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। चौथा है डिफेंडिंग, अपने को डिफेंड करना किसी भी अटैक से, किसी भी आक्रमण से। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं, अगर इसको हम लोग, डिफेंडिंग का मतलब कि अभी हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट में लगे रहते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते रहते हैं, सो दैट फ्यूचर मेरा ब्राइट हो, मेरे बच्चों का ब्राइट हो, ये डिफेंडिंग है। घर के दरवाजे, सिक्योरिटी, सब सिस्टम अच्छा रखते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफेंडिंग अवर्सेल्फ। और उससे पहले की 3 चीजें हमारी अच्छी से चलती रहे, मैं भला सब कुछ, इससे ज्यादा सोच नहीं पाते। और अगर हम लोग बात करें एक छोटी सी पहेली की, कि एक ऐसा जीव है जो रोज उठता है तो अंगड़ाई लेता है, खाने की तलाश में दर बदर भटकता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और जब मिल जाता है तो बड़ा खुश होता है, और जो शी जीव मिलता है उसको तो उसके साथ मेट भी करता है, फिर बढ़िया सोता भी है वो, और उसके बाद अगर कोई उसको मारे या उस पर आक्रमण करे तो अपनी रक्षा भी करता है। किसकी बात कर रहे हैं? डॉग की। और कोई ऑप्शन है? और किसी को लगता है कि और कुछ हो सकता है? किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की बात करो। सारे एनिमल्स लगा के सारे आ गए उसमें। कोई शेर सोच रहा था, कोई गीदड़ सोच रहा था। आप एग्री करते हैं इनके आंसर से? वेरी गुड।
लेकिन क्या आदमी नहीं उठता सुबह लड़ाई लेता? क्या वो खाने की तलाश में पैसे कमाने नहीं जाता? क्या वो बच्चे पैदा नहीं करता? क्या संकट आने पे वो अपनी सुरक्षा के लिए प्लानिंग नहीं करता? तो किसकी बात कर रहे हैं? सब आ गए इसमें, एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए। क्योंकि 4 काम जो जानवर करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, ये काम तो सचिन बाबू बोला ना, आगे आपके व्हाट्सएप से चल रहा नहीं? पीछे चलिए इसमें। तो ये 4 काम हम भी कर रहे हैं और एनिमल लाइफ में भी हो रहे हैं। अब कोशिश करें ये देखने की फिर डिफरेंस क्या है ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में, अगर हम ये सब का इकट्ठा एक जैसा कर रहे हैं। वी ईट, दे ऑल्सो ईट, वी स्लीप, दे ऑल्सो स्लीप। हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनको भी आता करना। इसके लिए कोई कॉलेज नहीं जाना, कोई अलग से एजुकेशन की आवश्यकता नहीं। मच्छरों को भी आता है, मक्खियों को भी आता है, कीट पतंगे को भी आता है, ह्यूमन बीइंग्स को भी आता है। वी डिफेंड आवरसेल्फ, दे आल्सो डिफेंड देमसेल्फ। किसी को लगता है कि हमारे अंदर विशेष क्वालिटी है कुछ इसके अलावा? तो ऐसा ब्रेन, ह्यूमन बीइंग्स में ब्रेन है, एग्री करते हैं? जानवरों में ब्रेन है? ब्रेन उनके अंदर भी है। आपने देखा कुत्ते को रोटी छुपाते हुए कभी? किसने देखा? आपने देखा? आपने सर्कस में देखा कुत्ते को, जानवरों को? हमसे अच्छा अनुशासन दिखाते हैं। घर में बिल्ली आपके सामने आती दूध पीने, जब आप नहीं होते तब आती। उसको भी पता है ब्रेन यूज हो रहा नहीं हो रहा। एक फिल्म आई थी ना जैकी श्रॉफ की, कुत्ते वाली, क्या था? मेहरबानी। हाँ, देखो क्या नाम था। वो कुत्ता ही सबको पकड़कर मारता है। हमारे बॉम्ब स्क्वाड के पास भी वो है डॉग्स, तो वो अपनी एक्सपर्टीज से पकड़ लेते सब कुछ। तो ब्रेन उनके अंदर भी कम नहीं है। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐसा वीडियो देखा, बरसात हो रही थी, तो 2 बच्चे थे, उसके ऊपर उसकी माँ ने अपने आप को, अपने विंग्स को फैला रखा था कि बच्चों को बरसात ना लगे। ब्रेन है कि नहीं? उसके ऊपर उसकी डाल पर उसके फादर बैठे थे और उसने इस तरह से अपने विंग्स को फैलाया था जिससे वाइफ भी बच जाए और बच्चे भी बच जाए। ब्रेन है ही नहीं। ब्रेन कुछ और ऐसी क्वालिटी जो हमें अलग हो उनसे। हम विचार कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जानवर विचार नहीं करते? हाँ जी, ये है तो फालतू का काम है। औरतों के काम है, पूजा कर सकते हैं। कोई और कुछ ऐसा काम जो हम कर सकते हैं अलग, जानवरों से अलग? नहीं तो आज डिग्री मिल जाए सबको। चिंतन, हमारा कैसे कर सकते? जानवर चिंतन नहीं कर, अगर खाली बैठा हो।
जानवर हमसे अच्छा समझ सकते हैं। जैसे पता चलता हॉर्न बज के कुत्ता उछलता नहीं घर में, फिर पत्नी को पता नहीं चलता हमारा हॉर्न बजा, पड़ोसी को बजा, कुत्ता उछल रहा है, पापा आ गए हैं। अरे केयर तो जानवर, मैंने भी तो एग्जांपल दिया ना, पक्षी कैसे अपने बच्चे की वाइफ की केयर कर रहा। हम बोल सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, जानवर बोल। बेटा लिखकर करना क्या है? पढ़कर करना क्या है? पढ़ लिख कर पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमाकर ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग करना। हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। ये क्या मतलब है? जानवर की हमें समझ नहीं आ रही, हमें लगता वो भौंक रहा है, तो जानवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम बहुत बात कर, उसको समझ, उसको लगता हम भौंक रहे हैं। कम्युनिकेशन ना, कम्युनिकेशन आता है करना। फिर ऐसा क्या गुण है हमारे अंदर जो हम बोले वी आर सुपीरियर देन एनिमल्स? जी, उधार ले सकते हैं? हाँ, जानवर उधार नहीं ले सकते। तो आप लोग ऑलमोस्ट ठीक बता रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो 5000 साल पहले एक श्लोक बोला गया, उसमें कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनं च समन्वयेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हितेषु अधिको विशेषां धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्या मतलब हुआ इसका? कह रहे हैं the activities of eating, sleeping, mating and defending are common in animals and human beings. These activities are common. The human beings are considered superior only when they inquire about the absolute truth. अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें to know who is absolute truth. Otherwise, they are considered as good as animals. इतनी किताबें पढ़ ली हमने, कर ली ग्रेजुएशन, कर ली सीए, कर ली इंजीनियरिंग, 100-150 किताबें पढ़ के करी, एक मेन किताब नहीं पढ़ी जिससे मुझे ये पता चलता who is absolute truth, what is the purpose of life, वो नहीं पढ़ी हमने। इसलिए वो सब पढ़ने के बाद भी we have degrees, we are handsomely earning, but with this earning we are doing the same thing like animals are doing. That's why the scripture says धर्मो ही तेषु अधिको विशेषाम। एक धर्म ही ऐसा है हमारे अंदर विशेष गुण जो हमें जानवरों से अलग करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं है तो किसके समान है? पशु के समान। Otherwise we are two-legged, sophisticated, deluxe edition of animals. छोटे शब्दों में आदमी पढ़ा लिखा जानवर है। जी, यस, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। अब कोई बोल सकते हैं धर्म है क्या? तो बताते हैं धर्मो ही तेज धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसका मतलब है धर्म क्या है? जो भगवान के मुख से निकला है वो धर्म है। जो गाइडलाइंस या जो स्क्रिप्चर्स मैनकाइंड के लिए बने हैं वो धर्म है, उसका पालन करना धर्म है। आगे इसमें और डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी हम वो जान रहे हैं कि सुख क्यों नहीं मिल रहा और ऐसी कौन सी बड़ी गलती हमसे हो रही है। ठीक है कि नहीं? चलिए, ह्यूमन बीइंग्स हैव हायर इंटेलिजेंस, ऑल एग्री। हम सब जानते हैं कि हमारे पास अच्छा ब्रेन है, लेकिन इस ब्रेन से करना क्या है? ये 3 काम करने हैं। टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ सफरिंग्स, टू इंक्वायर द पर्पस ऑफ लाइफ, टू गेट द एटर्नल हैप्पीनेस
अगर हमारे पास अच्छा ब्रेन है तो उसे 3 काम करने हैं। एक, अपने दुखों का कारण पता लगाना है। अगर किसी ने अपने दुख का कारण पता लगा लिया, बीमारी खत्म उसकी, तो समझ लीजिए 50-60%। अब जब डॉक्टर के पास में जाते हैं, आपको दर्दें हो रही हैं, बड़े परेशान हो, और डॉक्टर नाना प्रकार के टेस्ट करवा रहा है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा प्रॉब्लम क्या है, कितनी टेंशन रहती है। और जैसी बीमारी पता चल जाती है, कितना % काम खत्म? आप बताइए डॉक्टर, अगर डायग्नोस कर लिया तो कितना % काम खत्म? 90% कहते हैं दवाइयां देकर शुरू करेंगे। और अगर डायग्नोस ही नहीं हो रहा तो मुश्किल। उसी तरह हमें जो लाइफ में सफरिंग्स आ रही हैं, अब नाम ले सकते सफरिंग्स का? आप जानते हैं क्या क्या सफरिंग्स आती है? बहुत सी आती है, आगे जल्दी डिस्कस करेंगे। इंक्वायर अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ। हम पैदा क्यों हुए? व्हाट इज द पर्पस? करना क्या था यहाँ के? ये भी नहीं मालूम। और तीसरा, एक्टर्नल हैप्पीनेस। अभी जिस हैप्पीनेस फिजिकल और मेंटल लेवल की हम ले रहे हैं वो टेम्परेरी है। अभी खाया खत्म, अभी कुछ किया खत्म, अभी एंजॉय किया खत्म, फिर से मेहनत करनी पड़ती है और एंजॉयमेंट के लिए, और फिर वो टेम्परेरी होती है। यहां कह रहे टू गेट इटर्नल हैप्पीनेस। ये हमारा अधिकार है कि हमें शाश्वत सुख मिले। क्यों बार बार दुखी हो गई? तो अच्छा, अब आगे चलते हैं। हैप्पीनेस मीन्स टू बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। अगर किसी को कोई दुख नहीं आ रहा, समस्या नहीं आ रही, इट मीन्स ही इज हैप्पी। एक इनडायरेक्ट डेफिनेशन ये हो सकती है कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो हमें खुश है। बट व्हाट इज प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम की डेफिनेशन जानना है। प्रॉब्लम है क्या? तो बताते हैं, आप लोगों को आंसर देना है। प्रॉब्लम मीन्स कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट एंड नो वन कैन अवॉइड इट। ये 3 क्राइटेरिया पूरी करती होगी, उसका मतलब प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या क्या? सबके साथ होती होगी, कोई उसे चाहता भी नहीं होगा, और कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। अब आपको हाथ खड़ा करना है और ऐसी प्रॉब्लम का नाम बताना। एंजाइटी क्या सबको होती है? क्या कोई इसको चाहता है कि मुझे हो? कोई इसको अवॉइड कर सकता है? मैं यहां थोड़ा डिफर करूंगा। जो लोग इस संसार में रहते हैं, कुछ बड़े अच्छी कॉन्शियसनेस के होते हैं, कॉन्शियसनेस बड़ी एडवांस होती है उनकी, एंड दे आर नॉट अटैच्ड विद एनीथिंग, तो दे आर नेवर गेट इनटू एंजाइटीज। वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके लिए। इन्होंने बोला ओल्ड एज कॉमन टू ऑल है। कोई चाहता बूढ़ा होना, और कोई इसको अवॉइड कर सकता है? नहीं कर सकता। वेरी गुड। और कुछ? डिजीज। डिजीज बोला है तुमने। बीमारी भी कॉमन टू ऑल है, हर एक को आती है। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते सर 30 साल से बीमार नहीं हुआ, अब हो गया। कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। कोविड में सारे निपट गए, हर तरह के लोग, और कोई चाहता भी नहीं कि बीमार हो। मंदिर में आके बोलते हैं, हे भगवान सब ठीक चल रहा है, गोड्डा दर्द करा दे मुझे। होता है ऐसा कभी? तो क्या क्या हो गया? ओल्ड एज, डिजीज, तीसरा डेथ। वेरी गुड, तालियां बजाइए। सबके साथ कॉमन है डेथ, अमेरिकन के साथ, इंडियंस के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। कोई चाहता मरना? नहीं चाहता, और कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। मोह,
हम जैसे लोग वो नहीं कर रहे थे तो कई लोग नहीं मिलेंगे इस तरह के। तो प्रॉब्लम में 3 आ गई, और चौथी प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से 3 प्रॉब्लम जो आपने बोली। बस भाई, जन्म होगा तो बीमारियां लगेगी, जन्म होगा तो बुढ़ापा होगा, और जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। तो ये 4 सबसे बड़ी समस्या है हमारी लाइफ की। अगर ये चारों खत्म हो जाए तो वी आर एटर्नली हैप्पी। अब इसका स्कूल में कभी किसी टीचर ने आके बोला, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन लिव विदाउट डेथ। कभी कोई टीचर आके नहीं बताएगा। जो डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं एक दिन उनको भी जाना है कि नहीं? उनको भी बूढ़ा होना है, उनको भी बीमारियां लगती हैं, सबको मरना है। मैं बोल रहा हूं यहां बैठ के मेरा भी नंबर आएगा, लेकिन 25 साल की पढ़ाई के बाद भी इसका आंसर नहीं है हमारे पास। तो जब मेरे पास नहीं है तो फिर मेरे से जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मैं कहां से दूंगा सॉल्यूशन? तो प्रॉपर्टियां दे देना, सोना दे देना, नाम लिख जाना 3-3, 4-4 मकान, ये वो नहीं है, इससे नहीं बचेगा बंदा। ये देना जरूरी है इसका आंसर। तो ठीक बात करिए आपने, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर बर्थ। और वैसे भी जब माता के घर में बच्चा होता है वो बेचारा इतने छोटे से एरिया में कैसे उल्टा लटका रहता है, हाथ नहीं फैला सकता, करवट नहीं बदल सकता, बदलने तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। नाना प्रकार के बैक्टीरिया काटते हैं अंदर, ऊपर से माँ कहते अभी ले नींबू निचोड़ दे, खट्टा खाती ना, वो बच्चा अंदर जो है लाते मारता है, माँ कहती अच्छी आवाजें आने दे। वो बेचारे की हालत बचपन में आने से पहले इसकी हमने क्लास लेना शुरू कर दी। और स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में लिखा है, देखिए 5000 साल पहले जब अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी आपकी, ये तो अभी आई है 50 साल पहले, 20 साल पहले, उस समय के योगियों ने जो स्क्रिप्चर्स में लिख दिया, आप हैरान हो जाएंगे। उसमें लिखा है कि किस तरह से फर्स्ट नाइट में जब बच्चा कंसीव करती है मदर, उस समय की बात लिखी है। तीसरे दिन मटर के दाने के बराबर होता है, पर फर्स्ट मंथ उसका क्या निकलता है, फिर उसका दिल कब बनता है, हाथ कब बनता है, फिंगर्स कब बनती है, 7th मंथ में पूरा होता है। और 7th मंथ में बताया कि कई बच्चों को पास्ट 100 लाइफ याद आ जाती है। कितनी? कुछ स्पेशल सोल्स को, और जो प्रार्थना करती है अंदर, वो प्रार्थनाएं लिखी है भागवत में, ऋषियों ने हजारों साल पहले लिख दी। मेरे पास एक डॉक्टर आए भागते हुए कि सर मुझे बुक्स चाहिए आपकी लाइफ मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। मैंने क्यों भाई, क्या हो गया? कहते जी मेरे फादर गुजर गए थे, तो मैं 10 दिन से गरुड़ पुराण का पाठ सुन रहा था। वो पंडित जी अपनी पुरानी किताब से यही सब पढ़ रहे थे कि बच्चा कब कर बैठता है, कैसे होता है 9th मंथ में। मैंने ये सब मेडिकल साइंस में पढ़ा। मैंने पंडित जी से पूछा ये क्या बता रहे, कहां से पढ़ रहे, कौन से डॉक्टर ने लिखी है? कहते हैं व्यासदेव जी 5000 साल पहले। और फिर कहता मेरे को समझ आया कि भाई इन बुक्स में जो प्रेडिक्शंस हैं, जो चीजें सब सही है, तो मुझे इसलिए अपनी वो चाहिए सारी बुक्स। फेथ बढ़ गया डॉक्टर का। और हमें लगता है कि पुरानी किताबें हैं, लाल कपड़े में लपेट कर रखो, ये 60 के ऊपर वाले, 70 के ऊपर वाले लोगों के लिए। तो बर्थ इज अ बिग प्रॉब्लम, डेथ इज अ प्रॉब्लम, डिजीज इज अ प्रॉब्लम, एंड ओल्ड एज इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम, एंड वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, परेशानियों में घूम रहे हैं, दुख दर्द की दवा कर रहे हैं, अंत में मर रहे हैं और फिर निकल जाए। लेकिन मरना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगेन देयर इज अ बर्थ। इसके साथ 3 तरह के कलेश और मिले हमें। इन 4 प्रॉब्लम के अलावा 3 कलेश और हमारी लाइफ में। एक है आध्यात्मिक कलेश,
तो बता रहे मिजरीज ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड। जो हमारा मन और हमारा शरीर हमें समस्याएं देता है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक कलेश। क्या बोलते हैं? मन की समस्याएं हैं। शरीर की समस्या तो डॉक्टर हड्डी जोड़ देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, दिखता है। मन की समस्याएं तो बहुत सारी हैं और कोई ठीक नहीं कर पाते। मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताओ जरा। डिप्रेशन, स्ट्रेस, fear, insecurity, jealousy, competition, anger, desires, confusion, anxiety, tension. बोल रहा है हैप्पीनेस फील कर सकते हैं मन से, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो ये सारी समस्याएं मन की हैं। तो ये आध्यात्मिक कलेश हमारे जीवन में उन 4 समस्याओं के अलावा है। दूसरा है आदि भौतिक कलेश। ये वो कलेश हैं जो दूसरे लोग हमारे जीवन में दे के रखते हैं। किसी ने उधार ले लिया, दे लिया। हमें छोड़कर दूसरे लोग कौन है जो हमें दुख देते हैं? हम नाम नहीं ले रहे, तुम सब यहीं बैठे हैं। पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, दोनों के लिए बच्चे हैं, दोनों के लिए सास ससुर हैं, थोड़ा सुख शांति के पड़ोसी, रिश्तेदार, आतंकवादी, मच्छर मक्खी परेशान रखते हैं मिशन। तो जो प्रॉब्लम्स हमें दूसरे लोग होते हैं वो एक आदि भौतिक कलेश है, और एक है आदि दैविक कलेश। ये कौन से कलेश हैं? ये मिजरीज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। आजकल तो कितने साइक्लोन, तूफान, भूकंप, अर्थक्वेक्स बढ़ गए हैं, इस पे हमारा बस नहीं चलता। अभी कितने बादल फटे ना, कितने लोग निपट गए एक बारी। तो ये भी समस्या है हमारी लाइफ में सबसे बड़ी। और फिर हमें लगता है नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं संसार में जो बड़े खुश रहते हैं। तो ये कुछ पुराने थे मेरे पास स्लाइड, तो वही लगी हुई है, नहीं जोड़ पाया मैं। स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। प्रिंसेस डायना ये इंटरव्यू में बोलती है, माई ओनली डिजायर इज टू टेक बर्थ इन अ पुअर फैमिली in the next life because I consider that I would be more happy in that situation. क्योंकि जिस सिचुएशन में वो अभी है प्रिंसेस, वहां खुश नहीं है वो। और बाकी सब लोग क्या बनना चाहते हैं? प्रिंसेस। और प्रिंसेस क्या कह रही है कि मैं काश गरीब घर में पैदा होता। माइकल जैक्सन दुनिया बनना चाहते थे इसके जैसा, लेकिन ये ऑपेरा इंटरव्यू में बोलते हैं सैड फ्रॉम द बिगनिंग, सैड सिंस इट फर्स्ट स्टार्टेड, व्हाई सो सैड, लोनली, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, सैड हैविंग टू फेस पॉपुलैरिटी एंड ऑल दैट, बट आई वाज यूज्ड टू ऑलवेज क्राई फॉर लोनलीनेस। इतना कुछ मिला मुझे, लेकिन मैं अकेला हूँ। आफ्टर एवरी 2 hours आई गेट अप एंड क्राई बिकॉज ऑफ माई लोनलीनेस। जब मरा था तो पता चला था 22 लाख की दवाई महीने की खाता था। अपने को बचाने के लिए इसने कितना कुछ कर रखा था मालूम, लेकिन मर गया 50 साल। मोहम्मद अली बॉक्सर, एक घूसे पंच मार के गिरा देता था, कहता था अली इज द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। बाद में इसको पता चला पार्किंसन डिजीज हो गया इसको। अब ये एक चाय का कप नहीं उठा सकता। इसको बाद में पता चला कि यार अपने बस की कुछ नहीं, चला तो कोई वो नहीं रहेगा, कैसे संभालूं? तो जब हम यंग होते हैं ना, जब हम कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, देन वी फील हाय। किसी को सुनना नहीं चाहते, किसी के मानना नहीं चाहते, लेकिन फिर समय काम करता है और उसके बाद फिर पता चलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
सब छोड़ के जाना है, साथ कुछ नहीं जाना है, बड़ी बुरी हालत होती है, ऐसे एंजाइटीज होती है सब। तो अगर इन प्रॉब्लम्स को जो हमने देखी अगर ओवरकम करना चाहें भी, तो हमें काफी लोग नए नए प्रकार के सॉल्यूशन भी देते हैं। ऐसा नहीं कि इनके लिए सॉल्यूशन नहीं है मार्केट में, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय साइंटिस्ट, फिलोसोफर, एथिस्ट, प्रोटेक्टिव वर्कर्स, ये सब हमें सॉल्यूशन देते हैं। साइंटिस्ट सॉल्यूशन क्या देते हैं? पैचअप सॉल्यूशन देते हैं कि ज्यादा दिक्कत हो रही, टीवी देख लो, ज्यादा एंजाइटी है, कुछ सॉन्ग सुन लो, एलेक्सा की हेल्प ले लो, एलेक्सा कैन यू प्ले समथिंग फॉर मी, है ना? तो इस तरह की साइंटिस्ट पैचवर्क सॉल्यूशन देते हैं, बट वो परमानेंट नहीं है। आप ज्यादा टीवी देखेंगे तो आईज वीक हो जाएंगे, सर्वाइकल हो जाएगा। टीवी से नाना प्रकार की नॉलेज आप गेन करेंगे फालतू की, जिसकी वजह से आपका जीवन और अधर में पड़ जाएगा। ऐसे कैसे? घर घर की कहानी, किसकी शादी किससे हुई, किसका अफेयर किससे चल रहा है, किसका बेटा किसके साथ, ये वो, ऐसी कहानी चल रही होती। और फिर धीरे धीरे वो हमारे घरों में शुरू हो जाते, अपनी कॉलोनी में शुरू हो जाती। तो वहां से गंध लेते हैं हम लोग, और वो गंध हमारे जीवन में शुरू होता है। तो ये सोल्यूशन ठीक नहीं है। कॉस्मेटिक मेकअप फॉर एजिंग पीपल, इंजेक्शंस, एंटी एजिंग, क्या क्या चीजें आ रही है आजकल, लेकिन लंबे समय तक तो वो भी नहीं चलेगी ना। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कुछ तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा सॉल्यूशन है, बट वो परमानेंट नहीं है। डिजीज आती है, उसकी मेडिकल साइंस के पास मेहनत करते हैं, लेबोरेटरीज में, फिर कोई सॉल्यूशन निकाल देते हैं। लेकिन बीमारी आना तो बंद नहीं हुई। पहले हैजा से, छोटी मोटी बीमारी से लोग मरते थे, हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, मलेरिया, हैजा का। अभी होता है वो? नहीं होता। लेकिन दूसरी बीमारी होती है, उसके सॉल्यूशन नहीं हमारे पास। कितना हार्ट अटैक हो रहा है, 25 साल, 20 साल, 18 साल, बड़े बड़े स्टार मर रहे हैं। कोविड आया तो उसने बिना भेदभाव के सबको उठाना शुरू कर दिया। सारे लोग मंदिरों के चक्कर, घर में पूजा, किताबें खोल डाली। कोविड का जैसे सोल्यूशन आया, किताबें बंद, लोग फिर खाओ पियो ऐश करो, खत्म, सारा वैराग्य खत्म हो गया। फिलोसफर्स भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि हम प्रवोक हो जाए, है ना, अपने दुखों के लिए, अपनी चीजों के लिए। अगर सब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो दैट दिस टू शैल पास, ये भी चला जाएगा। स्टिक विद द विनर्स, अच्छे लोगों के साथ रहो, विनर्स के साथ रहो, है ना। कीप एन ओपन माइंड, खुले दिमाग के बनो, लिव इन आज में जीना शुरू करो। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हमें फिर थोड़ा सा डेविएट कर देती है ये सोचने में कि नहीं ठीक है, जो आ रहा है अच्छा है, सोल्यूशन तो है। एथिस्ट लोग कहते हैं फेंक दो इन किताबों को, इन ग्रंथों को जो तुम्हें खाली बिठाती है, कम करना सीखो, ये करना सीखो, नहीं है तो भगवान को मानो। नाना प्रकार के स्टेटमेंट देकर ये लोग हमें डेविएट करते हैं। और जो बहुत ज्यादा कर्मों में विश्वास रखते हैं वो लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कर्म करो, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जीनियस इज 1%, इंस्पिरेशन एंड 99% इज perspiration। 1% ही आएगा, 99% पसीना लाना पड़ेगा। लेट्स मेक डेंट ऑन दिस यूनिवर्स, है ना। इतना काम करो, छेद कर डालो, खड्डा कर दो पूरे संसार। तो इफ यू ट्रेन हार्ड, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स है, बट ये पैचअप सॉल्यूशन है सर। फिर हमारे पास और भी सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं हम लोग। पाल्स के पास जाएंगे, टैरोट कार्ड्स के लिए जाएंगे, ब्लैक मैजिक भी करवाना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जेम स्टोन्स पहनना चाहेंगे। इतने दुख हैं, इतनी तकलीफें हैं, निकले बाहर इससे, तो ये भी पैचअप सॉल्यूशन ही देते, परमानेंट सॉल्यूशन के पास बनी है। तो फाइनली जितनी तरह के सॉल्यूशंस हैं, ये सारे के सारे scientists give solutions which can result in only better sense gratification.
आज जितने भी हम लोगों ने उन्नति की है, उस उन्नति का मतलब है कि हम इंद्रिय तृप्ति, सेंस एंजॉयमेंट थोड़े और अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो ये दिया इन्होंने हमको आज, मतलब नरकों के द्वार खुलवा दिए इन्होंने हमारे। आज टेक्नोलॉजी का क्या देखिए नुकसान हो रहा है। पहले लोग घोड़े पे, बैलों पर चलते थे, ट्रैवल करते थे, गोबर गिर जाता था, यार स्मेल आ रही, हटाओ। मशीन है, क्या मशीन आ गई, गाड़ियां आ गई, अब गोबर नहीं होता, लेकिन अब आदमी को उठाना पड़ता सड़कों से, जिनकी टक्करें मार दी जाती। कितने लाख लोग रोड एक्सीडेंट में रोज मरते। दूसरा, सेंस एंजॉयमेंट के लिए देख लीजिए, टीवी ले आए तो सारा घर इकट्ठे बैठ के टीवी देखता था। फिर बाद में टीवी से आज फ्लैट स्क्रीन टीवी आ गए, उसके बाद सारी चीज आपके मोबाइल में आ गई, और आज मोबाइल से व्यक्ति छूटते। इसके अलावा ऐसी वेबसाइट्स आ गई, ऐसी गंदी चीजें आ गई जो बच्चों की रीच के अंदर है। ऐसी वेबसाइट्स आ गई जो गे मैरिजेस, गे रिलेशनशिप को अलग से हवा देती है। और ऐसे ऐप्स आ गए जिनके द्वारा आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इजीली कर सकते हैं इफ यू आर अलोन। मतलब क्या नहीं चाहिए, गंद आपको सब मिलेगा। तो साइंस ने जो चीज इनोवेट की है, उसने घर परिवार तोड़ दिए। आज से 7-8 साल पहले मैंने एक इटली, पता नहीं फ्रांस या जर्मनी, इन तीनों में से एक देश था, न्यूज में पढ़ा है, डाइवोर्स रेट सडनली बढ़ गया। तो रीजन ढूंढे, तो जब मैंने डिटेल में पढ़ा तो लेडीज के इंटरव्यू उसके अंदर दिए गए। तो पूछा कि क्यों हो गया ऐसा, तो उन्होंने कहा जब से ये व्हाट्सएप आया ना, इस पे डीपी लगाना, स्टेटस शेयर करना, पुराने रीयूनियंस करना, तो उससे हम लोग कई लोगों के टच में आ गए। और फिर एक लेडी 3-3, 4-4, 6-6 लोगों के साथ पाई जा रही थी, तो इसलिए डाइवोर्स रेट बढ़ गया। जर्मनी का मैंने कहा, फ्रांस से 7-8 साल पहले की बात है। जी वैसा वर्षा दूसरी तरफ भी था। तो हम लोगों ने खूब पैसा कमाया, और इसीलिए कमाते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, इसी भाव से कमाते हैं। इसीलिए हम पढ़ाइयाँ करते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं, और बड़े से बड़ा एम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे अच्छा पैकेज लेवल का पैसा होता है। लेकिन उस पैसे से होगा क्या? सेल्स एंजॉयमेंट। तो यहां पेरिस फ्लू एक ऐसा फ्लू बताया गया है हमारे पैसे का दुरुपयोग के कारण। When we try to gratify our senses, it is very painful. थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर लो तो it will start giving you pain. एडिक्टिव, थोड़ा सा सेंस एंजॉयमेंट शुरू करो, आपको एडिक्शन लग जाएगा। कोई दोस्त मिलेगा, यार दोस्त मेरा बर्थडे है, आज तो पीनी पड़ेगी, यार आज तो लगानी पड़ेगी। तीसरे चौथे दिन आप ढूंढोगे उसको, फिर कहाँ गया वो, और बाद में आपको लग जाएगी लग। तो सेंस एंजॉयमेंट इज एडिक्टिव, रिस्की। घर में पता चल गया तो सेंस एंजॉयमेंट के विषय में किसी भी कहीं इधर उधर चीजें चल रही हो, डरा रहता है वो। इल्यूजरी, हमें लगता है कि आई एम गेटिंग सम हैप्पीनेस, बट इट इज इल्यूजन। ये भ्रम है। स्टेल, बासी है। ये सारी चीजें मैंने जिंदगी के पहले भी की हैं। पुनः पुनः चर्विता, फिर से वही कर रहा हूं, फिर से वही कर रहा हूं। ये ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग में पिछले जन्म में भी करके आया हूं, अभी फिर मैं उनमें लग गया और अनऑथराइज्ड वे से लग गया, इसलिए स्टेल, बासी है।
फ्रस्ट्रेटिंग, थोड़ा और एंजॉय करने की कोशिश करो, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे 10 खिला दो, ओके हम 20 खिलाएंगे, 20 तो नहीं खाए जाएंगे, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा फिर। लोअरिंग द डिस्कम्फर्ट्स, हमारे को दुख तकलीफें बीमारी शुरू कर देगी, नाना प्रकार के इलाज कराते फिर। अनसेटिस्फैक्ट्री, आप खाते रहो करते रहो, यू विल बी नेवर सेटिस्फाइड। आज तक कोई मिला कि मैंने इतने गोलगप्पे खा लिया, हम सेटिस्फाइड, अब नहीं चाहिए, वो आज नहीं चाहिए, कल फिर चाहिए। इतनी पी लिया मैं, चेन स्मोकर, ओके ठीक है अब नहीं पीऊंगा, कल से परसों से फिर पिएगा। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही इन सब चीजों से, इसलिए आप लोगों ने ईमानदारी से हाथ खड़ा किया कि यस वी वांट हैप्पीनेस, क्योंकि जिन इंद्रिय तृप्ति की चीजों हम कर रहे हैं रोज, ये सेटिस्फेक्शन नहीं देती, और हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा फोकस इन्हीं सब चीजों से पैसा इकट्ठा करके इन्हीं में लगाने का रहता है। That's why we are not happy. And using our all money, energy, time, etc., everything for temporary happiness in physical level and mental level. This is our life's biggest mistake. जाना था यहां, पहुंच गए चीन, समझे ना, करना कुछ और था, कर कुछ और रहे। एक व्यक्ति की अंगूठी घूमने सोने की 3 तोले की, 2 घंटे से ढूंढ रहा था, नहीं मिली। व्यक्ति ने पूछा मैं क्या हो गया, बड़ी देर से देख रहा हूं, कहता है अंगूठी घूम गई। कहता मैं भी बहुत ढूंढ रही। कहता कहाँ घूमी थी? कहता बस स्टैंड पे गिरी थी। तो कहता यहाँ क्यों ढूंढ रहा? कहता ये लाइट अच्छी है, मिलेगी नहीं, जहां गिरी है वहां ढूंढनी पड़ेगी ना। तो कितना ही, देखिए मैं ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पर कितना ही इंजॉयमेंट करने की कोशिश करें, इट विल बी टेम्परेरी, नंबर 1 क्षणिक होगा और कभी सेटिस्फाइड नहीं। 40 साल, 50 साल, 30 साल, 70 साल हमें हो गए ये सब करते हुए, और एंड रिजल्ट वही है जो मैं बता रहा हूं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। टेम्परेरी हैप्पीनेस में क्षणिक, हमारा रेट ऑफ एजुकेशन बढ़ गया। पहले लोगों को लगता है बुद्धू है, बेवकूफ है, इसलिए पैसा नहीं कमा, खेतों में रहते दुखी थे। अब तो पैसा कमाने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, खूब पैसा कमा रहे, सब लोग पढ़े लिखे हो गए जी। अब दुख शायद कम हो जाएंगे, बिल्कुल। वायलेंस बढ़ता जा रहा है रोज, घरों के अंदर भी, पड़ोसियों के साथ भी, सड़कों पे भी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले घर का एक आदमी ही कमाता था, बाकी सब खाते थे, संतोष था, पहले सेटिस्फेक्शन था। अब फीमेल्स ने, लेडीज ने भी घर से बाहर निकलना शुरू कर दी, हमें भी जॉब चाहिए। गवर्नमेंट कितनी जॉब लाएगी भाई? ठीक है जी, करो। तो उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट है, मर्डर हो रहे हैं आए दिन, बढ़ रहे हैं, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, करप्शन। हमें लगा यंग जनरेशन आएगी, समझदार होगी, ये करप्शन नहीं करेगी, ये उनसे भी आगे निकले। मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं भारत में, कितने हैं देखिए। डाइवोर्स रेट पूछे है ना, लग्जमबर्ग की कंट्री है 82% डाइवोर्स रेट। रशिया, अमेरिका, इटली, जापान 50 to 70% के बीच में। इंडिया 1%, ताली बजेगी। लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें, इंडिया का 1% भी कितना हैवी है। दूसरी बात,
अभी जो लेटेस्ट है वो 30 से 35% डाइवोर्स रेट बढ़ गया शहरों में, जहां ज्यादा एजुकेशन है, जहां ज्यादा पैसा है, उधर रेट बढ़ गया। मंदिर में रो रो के आते लोग आंसू निकालने के, तो मिल जाते लोगों में। आज भी नया कपल आया हुआ था एक दूसरे को देखने के लिए, मंदिर बड़ी अच्छी जगह देखते हैं, मंदिर में करेंगे कितना अच्छा होगा। मैंने कहा खाली मंदिर का इस्तेमाल टोकन के लिए इस्तेमाल मत करो, इससे पहले का लाइफ भी अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तब आगे लाइफ अच्छी चलेगी। 25 साल हमने बच्चों को झोंक दिया स्कूलों में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में, होमवर्क के चक्रों में, तो 2.5 साल से लेकर 25 साल तक कोई संस्कार नहीं किया बच्चों में। और फिर सडनली मम्मी मुझे कोई पसंद है, मम्मा मैंने कोई पसंद कर लिए, माँ मैं 3 साल से अफेयर्स में, ओके क्या करें, लव मैरिज। बच्ची कहती है लव मैरिज, मैं तो नहीं करती अरेंज मैरिज। आपकी लव मैरिज हुई थी अरेंज हुई थी? पूरा अरेंज वाले सबकी चल रही है, क्योंकि माता पिता ने ढूंढ के देकर सोच समझ कर दिखा के घर परिवार खानदान देखकर करा दिया। और हम लोग कल के किताबें पढ़े हुए किताबी कीड़े, और हम सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा डिसीजन ले लूंगा जी, लड़की ढूंढ के लड़का ढूंढ के। 1 घंटे के तो हर व्यक्ति अपना बेस्ट ही देगा जब मिलने आएगा तो। पहले के लोग पूरा घर खानदान कल्चर सब कुछ देखते थे, और आज अगर आज के बच्चे को बोल दो बेटा अरेंज करनी है, मम्मा हाउ कैन यू इंटरफेयर इन माय लाइफ, आज करा के देंगे। और ऐसे बढ़ गए डाइवोर्स रेट्स। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से बच्चों ने कुछ सीखा नहीं। मम्मा तुम बुद्धू के बुद्धू रहोगे, वो बुद्धू अच्छी थी, आज भी पति के साथ है, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट सिंगल पेरेंट घूम रहे मार्केट में, छोटी छोटी बात पर गुस्से में डाइवोर्स दे के निकल रहे। कोर्ट में जाकर देखिए जरा कितने केसेस पड़े। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा को भी पूरा करने जैसा? जी इसी बात से तो कहने का क्या मतलब है, पहला तो बच्चों के माता पिता गुरु होते हैं। पहले शिक्षा उनके माता पिता देंगे, लेकिन हमने बचपन से ही तंग कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, यार यहाँ पर 2000 रुपये तो बच्चा यहाँ रहेगा, तो 2-2.5 साल से अपने बच्चे वहां डाल दिए। 25 साल तक वो ट्यूशन स्कूल, ट्यूशन सोना खाना यही करता रहा। एजुकेशन माता पिता से कोई संस्कार नहीं लिया उसे। और थोड़ा बहुत जब अक्ल आई, माँ आप सुन कैसे लेते पापा की इतनी, मैं होती तो कब की छोड़ के चली जाती। जो माँ को होता वो करते, माँ हाउ कैन यू पापा ऐसे बोल कैसे सकते हैं आपको, पापा आप मम्मी ने हाथ उठा दिया आप तो, अरे बेटा गृहस्थी ऐसे, अरे पापा मैं होता ना माफ कीजिए। बात समझ लो, पहले के बच्चों को सिखा कर भेजते थे कि बेटा यहां से तेरी डोली गई है, उस घर से तेरी अर्थी निकलेगी, तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता था, जीना मरना इधर ही है, वो छोड़ना नहीं है। और आजकल के पेरेंट्स को पता ही नहीं, नए पेरेंट्स बेटा जा कोई भी प्रॉब्लम बता दे, तेरे को पैरों पे खड़ा होना, तेरे को पढ़ाया इसलिए कि डाइवोर्स देके भी अपना कमा ली, तो कौन बच्चा घर में रहेगा। पेशेंस नाम की चीज नहीं, टॉलरेंस है नहीं, कल्चर सीखा नहीं, वैल्यूज है नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं। स्कूल में बताते बेटा लेफ्ट साइड से चलो, चम्मच ऐसे पकड़ो, टीचर से ऐसे बात करो, ये क्या है, खावा नहीं। जिससे जिंदगी चलनी है वो नहीं सिखाया, जिससे जिंदगी खराब होनी है वो भर भर के पोथियां उठा लिए अपने स्कूल वाले। तो उनको बोला ना इसका चार्जर लगाना पड़ेगा, बैटरी लो। चार्जर लगा, जल्दी से लगा, चार्जर नहीं है लगा दो। तो अब है हम लोग लास्ट थॉट प्रोसेस पर। अगर आपको
इतनी सारी समस्याएं आज गिना कर दिखा दी। तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस फंसता है तो किसके पास जाओगे? किस एक्सपर्ट के पास जाओगे? लॉयर के पास जाओ। अगर आपको खाने गुलाब जामुन तो कौन सी हार्डवेयर शॉप में जाओगे? हलवाई के पास जाओ। जूता टूट गया आपका तो कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाओगे? मोची के पास जाओ। और अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास जाओगे? इंजीनियर के पास जाओ। यहां पर तुम बड़ी अच्छी बुद्धि लगा रहे, प्रॉब्लम है एक्सपर्ट के पास जा रहे है ना, बुद्धि, इसको बोलते हैं बुद्धिमान। और जो लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गेटिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, इसके सॉल्यूशन के लिए किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास। जिसने संसार बनाया, जिसने ह्यूमन बीइंग्स बनाए, बर्थ एंड डेथ सिस्टम बनाया, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो कौन है एक्सपर्ट? भगवान। किसके पास जाना चाहिए? तो जो हमने समस्याएं बताई थी बर्थ एंड डेथ की, जो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए हमको किसके पास जाना है? ये समझदारी का लक्षण है। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं सॉल्यूशन तो हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा। और अब यहां पे प्रश्न उठता है कि आप कह रहे हो जो भगवान के पास, जो भगवान है भी कि नहीं? पहले भगवान तो दिखाओ, भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? कौन बताएगा कि इन्होंने बनाया? हम तो कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंस ने बनाया संसार, आइंस्टाइन ने बनाया देश। किसने बनाया सारा? किसने बनाया बर्थ एंड डेथ का रूल? आप कह रहे हो भगवान, भगवान है तो दिखाओ हमें, भगवान है तो समझाओ हमें। भगवान कहते हैं ही नहीं, अगर है तो दिखाओ। भगवान एग्जिस्ट करते हैं? ये तो कुछ पागल लोगों ने, धार्मिक लोगों ने भगवान भगवान कर दिया, एक ना दिखने वाली चीज को खड़ा कर दिया, कुछ मूर्तियां बना दी। अगर भगवान है तो दिखाओ। तो आज का सेमिनार, इस क्लास यहां खत्म होता है ये समझाते हुए कि हमने अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक क्या की कि अपनी सारी एनर्जीज, सारे के सारे रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस हम लोगों ने इस संसार पे फोकस कर दिए, हैप्पीनेस को ढूंढने में, जो कि यहां पर और जिसने के पास इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है, अब क्वेरी उठती है कि वो है कि नहीं। तो अगले सेमिनार में, अगले हफ्ते हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे, गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। क्योंकि हमसे बच्चे पूछते हैं ना, मम्मी है तो दिखाओ, है तो बताओ, जो दिखता नहीं चाहे। तो जब तक हमारे पास आंसर नहीं होंगे, हम लोग साइंटिफिकली नहीं समझेंगे इन चीजों को, तो कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं? तो इसलिए आज का सेमिनार हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और हमने जो आज सीखा, वो सीखा क्या? 4 लेवल ऑफ हैप्पीनेस। कोई बताएगा कौन सी हो? जी। वेरी गुड। दूसरा हमने बताया कि फाइंड हैप्पीनेस इन 4 थिंग्स। कौन बताएगा? 3-4 चीजों में सुख ढूंढते हैं। हाँ, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। वेरी गुड। इन 4 चीजों में, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही करने में लगे रहते हैं, इसमें सुख ढूंढते हैं। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल, क्योंकि जानवर भी कर रहा है, आप भी ये 4 काम कर रहे हैं, अंतर क्या है?
खोज कर सकते हैं। हाँ, हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ की खोज करनी है, सच्चाई की, सत्य की खोज करनी है। ये एनिमल्स नहीं कर सकते, हम कर सकते। धर्म का पालन करना है, एनिमल्स नहीं कर सकते, हम कर सकते। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। बच्चे को सारा याद हो गया। ये रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है। हमारे को भी सोल्यूशन नहीं पता, आने वाली जनरेशन को भी नहीं पता। मैं भी मरा, वो भी मरा। और फिर टेम्पररी सोल्यूशन बाय साइंटिस्ट। क्या सोल्यूशन देते हैं लोग? हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या देते हैं? अगर बूढ़े हो रहे तो क्या देंगे? एंटी एजिंग इंजेक्शन और मेडिसिन। डिजीज आ रही है तो मेडिसिन, और जन्म रोकने तो कंट्रासेप्ट्स यूज करो। डेथ रोकनी है तो जो ढूंढ रहे वो भी मर चुके हैं, इसलिए उसका सोल्यूशन नहीं है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमने सोचा कि यस, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इंजॉय करो, इतना पैसा कमाया। उससे हमें पेरिस फ्लू मिलता है। क्या है पेरिस फ्लू? P for painful. More you try to enjoy, more you will be painful. Okay, pain. Next, addiction. A for थोड़ी सी इंजॉयमेंट करो, एडिक्शन हो जाएगी। इचिंग, अच्छा लगे, वो अच्छा लगा, खुद करके खून निकाल देते हैं, इसको बोलते सेंस है कि नहीं? तो एडिक्शन हो गया, वेरी गुड। उसके बाद रिस्की, गुलाब जामुन खाता हूं लेकिन डायबिटीज है, दवाई खाऊंगा, डॉक्टर ने बोला था नहीं खाना, एक दवाई रोज खानी। अरे गुलाब जामुन है साहब, खाने दे, 2 दवाइयां और खा लूंगा। हमारे मंदिर में हुआ है, 70-80 एज एक एजेड व्यक्ति आते थे, इनका छोटू साथ लेकर आता था मंदिर दर्शन कराने। वो दर्शन कम, सामने पड़े हुए लड्डू देख रहे थे, और जैसे देखा वो नहीं देख रहा, उठाया मंदिर को, बाप रे बाप, ये तो भोग के लिए रखा भाई, इतनी आग लगी हुई थी। एडिक्शन, ओके, रिस्की रहता है लाइफ के लिए। और इल्यूजरी, वेरी गुड, सब भ्रम है। हमें लग रहा है हम एंजॉय कर रहे हैं, बट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग। यू विल नेवर गेट एंजॉयमेंट। इल्यूजरी, वेरी गुड। आगे, एस फॉर स्टेल, बासी। यहाँ पर कुछ समय के बाद जब च्युइंगम चबाते ना, चबा चबा कर उसका जीवन खत्म कर देते, फिर भी लगा देते हैं, तो कोई टेस्ट नहीं रहता। ऐसे ही यहाँ के सेंस एंजॉयमेंट भी ऐसे ही है। और फिर तू वही बनाता साग, कुछ हो गया यार, तेरू घी के अलावा कुछ मिलना नहीं है बनाने, है ना? घी होता है घर में, घी टिंडे होते जब, तो व्यक्ति कहता है यार क्या चल रहा है। उसके बाद F for फ्रस्ट्रेटिंग। आप थोड़ा सा भी सेंस एंजॉयमेंट से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। L for lowering the discomfort, बीमार पड़ जाएंगे, दुख हो जाएंगे। और फिर U for unsatisfied। कितना ही कर लो, कितना ही खा लो, कितना ही पा लो, हमेशा मन में संतोष नहीं रहेगा। ये दिल मांगे, मोर के चक्कर में कबूतर बड़े होंगे, है कि नहीं? तो आज हमने ये सब सीखा, और अगले सेशन में हम सीखेंगे कि हम सब समस्याओं के लिए एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो जन्म और मृत्यु के लिए कौन से एक्सपर्ट के पास जाना है? भगवान के पास। लेकिन प्रश्न उठता है, भगवान है भी के नहीं? तो अगले सेशन में, ठीक, यही पर ही हर हफ्ते इधर ही करेंगे, ठीक है कि अगले सैटरडे तैयार रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी 5 मिनट कीर्तन करेंगे, और वो दामोदर अष्टकम का मंत्रास लिखे हैं, हम वो गाएंगे।
और क्योंकि ये महीना बहुत ऑस्पिशियस है, कार्तिक मास, इसमें भगवान को दीप दिखाना होता है, तो यशोदा और दामोदर का जो ये लीला है ये इसी महीने में हुआ था, और इसको दामोदर लीला कहते हैं। दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट। माँ यशोदा ने बांधा था उखल से, और कृष्णा ने यमला अर्जुन, दो वृक्ष जो उनके आंगन में लगे थे, नल, कुंवर और मणिग्रीव, जो कुबेर के पुत्र थे पिछले जन्म में, पैसा बहुत था, पिताजी खजांची हैं, देवताओं के तो पैसा बहुत था, तो उसका मिसयूज कर रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, नंगे नहा रहे थे पौंड में स्त्रियों के साथ। नारद जी आ गए वहां पर, पिए रखे थे, यही तो करता रहते थे, पैसा ज्यादा बनता है। तो नारद जी को देखकर सबने तो अपना कपड़ा से तन ढक लिया, वो दोनों जो नलकुंवर मणिग्रीव जो थे उन्होंने नहीं ढका। नारद जी ने कहा तुम नंगे खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, हमेशा ऐसे खड़े रहना। माफी मांगने लगे, कहते कोई बात नहीं, नंद महाराज के आंगन में बनोगे वृक्ष, और भगवान कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो फिर वो लीला हुई थी, उखल से बांधा था, तब उखल लेकर गए, दोनों वृक्ष गिराए, दो राजकुमार निकले, परिक्रमा की, स्तुति की, भगवान के मुक्त हो गए। अब पूछिए कुछ। जी 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 ये क्वेश्चन है। दूसरा कहते हैं कि हरे राम के आगे ये चारों बजे कीर्तन है, जब करना हो एक ही नाम का स्मरण करना चाहिए, ये दो चीजें ठीक। बहुत सी चीजें भारतीय लोग सुन सुना के करते हैं, देख दिखा के करते हैं। किसी के पास में टाइम नहीं कि पढ़कर मैं ऑथेंटिक सोर्स देख लूं या ऑथेंटिक गुरु से समझ लूं। हम आगे चलकर ये सब बताएंगे आपको कि किस सोर्स से सुनना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे संसार में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक से ना सुनने की वजह से। फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि कली संतरण उपनिषद, जो 5000 साल पहले वेदास लिखे गए, उसमें एक उपनिषद था 108 में, कली संतरण, तो कलयुग का है। नारद जी गए थे ब्रह्मा जी के पास, उनका कन्वर्सेशन है 20 श्लोकों में। पूछा था कि कलयुग के लोगों को उद्धार कैसे होगा, तो फिर नारद जी को ग्लोरीफाई किया ब्रह्मा जी ने कि धन्यवाद ऐसे प्रश्न पूछने के लिए, इसमें कलयुग के लोगों को उद्धार लिखा है। तब उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहा कि ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है, सारे वेदों में देख लिया ब्रह्मा जी ने। तो उस उपनिषद में हरे कृष्ण से बता दो। तो क्या था कि हरे कृष्ण से शुरू हुआ और हरे राम इस तरह से। दूसरा, भारत में लोग ने जब देखा कि कृष्ण पहले आ रहा है, तो एक कल्याण को किताब छपती थी, उसमें इसको हरे राम पहले कर दिया गया कि भाई राम का अवतार त्रेता युग में होता, द्वापर युग उसके बाद आए, कृष्ण उसके बाद आए, तो फिर हरे राम 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 हरे कृष्ण, वहां से ऐसे शुरू हो गया। फिर भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, अगर इस तरह से रिपीटेडली जपेंगे तो पता नहीं चलेगा कृष्ण पहले बोला है राम पहले बोला। नंबर 1। नंबर 2, जो किसी ने कहा कीर्तन के लिए ये होना चाहिए, जप के लिए नहीं। तो जब 500 साल पहले कृष्ण दोबारा अवतरित हुए कलयुग के लोगों को ये समझाने के लिए कि भक्ति कैसे करनी है कलयुग में, तो वो अकेले नहीं आए, उन्होंने श्रीमती राधारानी जो टॉप मोस्ट भक्त हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन और उनकी फीलिंग्स को ले लिया, तो काले कृष्ण गोरे हो गए और राधा कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु हो गए, और उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, जपा भी और कीर्तन भी किया, दोनों काम। और जितने आचार्य हुए उन्होंने भी हरे कृष्ण का नाम जप किया और इसी का कीर्तन किया। और कलयुग में लिखा यही एक नाम आधार है जी। और किसी को प्रश्न आज के सेशन से? आज के सेशन में ये समझ आता है कि जैसे बच्चों का आध्यात्मिक शिक्षा नहीं सुनेंगे जी, 25 साल तक नहीं दी, अब कैसे सुन लेंगे? बता रहा हूँ, छोटे में देनी चाहिए थी। छोटे में हम कितनी देते हैं, बेटा बोलते राधे राधे, हाथ खड़ा करके बोलते राधे राधे। जब 3-4 साल में दोबारा करने लगते थे, अरे यार इधर चला जाए, इन्हें अच्छा रखो जी,
बेटा बोल A for apple, B for boy, C for cat, जॉनी जॉनी, यस पापा, ये चला, ये सिखाते हैं। हम डर जाते मेरा बच्चा ना निकल जाएगा, इसलिए हम लोगों को बचपन से सिखाना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, सिखाते नहीं, क्योंकि हमको और बच्चों को जीवन में करियर समझ आता है। कभी कोई माता, पहले के होते थे माता पिता, पहले संतानें भी 5-7 होती थी, घर में 10 होती थी। अगर एक आधा बच्चा भक्ति में निकल गया, माँ बड़े खुश होती थी, भगवान धन्यवाद तूने मेरा घर चुना। और अब एक और आधी होती है, और अगर कोई भक्त बन जाए कहते भगवान तेरे को मेरे घर मिला, तो सब उल्टा हो गया। तो इसलिए सारे पितृ जो हैं, बेचारे पूर्वज जो हैं, कुछ नरकों में घूम रहे हैं, अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं है, टाइम दे के सारे कर्म कराते हैं। तो बेचारा मर मुरा जाए घर में, तो संस्कार कुछ पता नहीं करना है क्या है। 1-2 पीढ़ी और ऐसी चली ना, सारे नरकों में जाने। किसी ने कराना नहीं श्राद्ध वगैरह, कोई कराएगा नहीं उनका अंत्येष्टि वगैरह, मरते ही कहेंगे यार उसमें फूको जिसमें धुआं नहीं निकलता। खत्म, हम तो 1 घंटे फ्री हो गए। ये सब बेकार की बात है, चोंच ले पंडितों के पैसे कमाने के, ऐसे सब बोले। और फिर वो भूत बन के इनके घर में जो बवाल मचाएगा, जो काम करेगा वो नुकसान, जो काम करेगा वो नुकसान, वो कष्ट शरीर में। फिर घूम गया, पंडित जी कुछ देखना, अरे भाई तुमने तो पूर्वज नहीं पूजे अपने, क्या करना है, फिर बताओ उसको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे। फिर वो आते हैं, तो फिर तुम्हें जोक बनते, फिर वो सारे नई जनरेशन कुछ नहीं पता, कख नहीं पता ऐसा। तो इसलिए सिखाना पड़ेगा, ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी। नहीं तो अब यहाँ पर जैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, तो यहाँ भर भर के लानी चाहिए, पकड़ पकड़ के, भाई चलो बच्चों चलो। देखो इतना छोटा सा बच्चा है, बच्ची है, कितने अच्छे से समझ रहे, कितने अच्छे जवाब दे रहे। इनको अगर अभी से पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना, जीवन भर सुखी रहेंगे, जानवरों से अलग रहेंगे। जानवर कौन? जो पर्पसलेस जी रहे, जिनके जीवन में धर्म नहीं है, वो जानवर। ठीक है, बोलिए हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच। इतना मैटर बना रहे हो ताकि हमारे ना बिजनेस अपार्टमेंट में एक बिजनेस फैमिली का जो है अभी गर्जिन लोग कम आए, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिलता है कि इस डेट को यहाँ पर प्रोग्राम कर जी जी, और कुछ सोचता है कि कोई में अनाउंस कर दूंगा। हाँ करना चाहिए, अब देखो ना फायदा है। आप अकेले आए घर से? आप अकेले आए? वाइफ है, बच्चे? शादी तो होगी, कहाँ गए, इधर इधर है, कहाँ है? हाँ वही समस्या आजकल, विदेशों में भाग जाते बच्चे। छोड़कर भी आएंगे, पर प्रॉब्लम क्या है, हर कोई विदेश जाना चाह रहा है। यहाँ पर एक बात है, मेरी बेटी की शादी स्कॉन टेम्पल शिकागो में हुई, और वो जब अपने हनीमून के लिए गई वो आए नहीं, तो यही कृष्ण से कीर्तन करती हुई मंडली आई और उसको गीता बेटी। अच्छे संस्कार है बच्चे। और आज भी उसके घर के पास ही लंड रोड के ऊपर ही लंड स्ट्रीट कहलाती है, स्कॉन टेम्पल, हम वहीं जाते हैं। वहाँ नाश्ते में बैठे तो जगन्नाथ राधा महाराज बहुत बढ़िया, उतार देंगे अब दोनों आपको। तो हमने देखा कई ना, हमारे यहाँ से बच्चे जाते